सेंट्रेलिया फायर। नाज़रीन ग्रामी, पेंसिल्वेनिया में मौजूद इस मुकाम पर जमीन के अंदरूनी हिस्से में पिछले 50 साल से आग लगी हुई है। इस जगह कोयले की माइनिंग की जाती है। 1970 में एक दिन मजदूर हस्बे मामूल काम में मशगूल थे कि अचानक यहां आग भड़क उठी। आग से कुछ मजदूर जो कि गहराई में काम कर रहे थे उस सुरंग में फंस गए। इसके बाद जमीन के तहों को चीरती हुई ये आग 12 किलोमीटर तक फैलती चली गई और आज तक ये आग ठंडी नहीं हुई। हर वक्त इस जमीन से धुआं उठता दिखाई देता है। जमीन में बड़े बड़े शगाफ पड़ चुके हैं। इस धुएं में जहरीली गैसें पाई जाती हैं जिनसे इंसान मौत की नींद आसानी से सो जाता है। यही वजह है कि यहाँ दूर दूर तक इंसानी आबादी नहीं है। एक्डुइसवा मार्केट। दोस्तों, अफ्रीका में मौजूद ये मार्केट काले जादू की मार्केट मानी जाती है, क्योंकि इस मार्केट में काले जादू के लिए दरकार सारा मटेरियल मिलता है। यहाँ पर आपको जा बजा जानवरों की खोपड़ियां और उनके जिस्मानी आज़ा की हड्डियां बाआसानी मिलती हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, एक जीती जागती और हकीकी मार्केट है। वुडू जादू का आगाज अफ्रीका से ही होता था, जो कि काली दुनिया का सबसे खतरनाक जादू है। यहाँ पर आबाद कबीले आपकी जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी इसी काले जादू के बलबूते पर करते हैं। हड्डियों को जलाकर और उनमें जड़ी बूटियों को मिलाने के बाद इस पर अमल पढ़ा जाता है और मरीज को खाने या लगाने का तरीका समझा दिया जाता है। इन अफराद का ये अकीदा है और रोजगार भी। पोविगलिया आइलैंड। नाज़रीन ग्रामी, वीनस में मौजूद इस जजीरे को मौत का जजीरा कहा जाता है। 1793 में पूरे वीनस में एक वबाई मर्ज जिसे काला बुखार कहा जाता था फैलना शुरू हो गया। उस वक्त तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। डॉक्टर्स ने सबको लाइलाज करार देते हुए हर फर्द को मुतासरा मरीज से दूर रहने की हिदायत की, क्योंकि इसका इलाज एक ही था, यानी सिर्फ मौत। यहाँ के बादशाह ने सब मरीजों को इस वीरान जजीरे पर मरने के लिए छोड़ दिया। 1,60,000 अफराद इस जजीरे में गुमनाम मौत मर गए। कुछ अफराद का यह भी कहना है कि इन अफराद को यहाँ लाकर जिंदा जला दिया गया। बाद में इस जजीरे पर होशरुबा वाकयात का सिलसिला जारी हो गया, जो आज तक जारी और सारी है। यहाँ एक शख्स ने अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर होने की कोशिश की, मगर पहली ही रात उसकी बेटी को किसी पुरस्रार चीज ने मुंह पर काट लिया। इस वाक़े की खबर सुनकर कोई उसकी तरफ भूले से भी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत का राज है। जाटिंगा, आसाम। नाज़रीन, इंडिया की रियासत आसाम में एक पुरस्रार मकाम जाटिंगा है। यहाँ पर परिंदे हर साल अक्टूबर के महीने में खुदकुशी करते हैं। एक बड़े झुंड की शक्ल में ये परिंदे इस पहाड़ी इलाके में मौजूद ऊंचे दरख्तों से खुद को टकरा कर जान दे देते हैं। इस गुत्थी को आज तक कोई इंसान नहीं सुलझा पाया। बहुत दूर के इलाकों के परिंदे भी यहाँ देखे गए हैं। इसका क्या राज है, कोई कुछ नहीं कह सकता। स्लीपिंग सिटी ऑफ कराची। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल की तरह ही एक हौलनाक इलाका खुश्की पर भी मौजूद है, जिसे उर्फे आम में स्लीपिंग सिटी ऑफ कराची के नाम से जाना जाता है। ये इलाका काज़किस्तान के जिला कराची में वजूद रखता है। इस इलाके में जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। हैरान कुन तौर पर इस शहर खामोश में दाखिल होने वाला शख्स दिमागी तवाजुन खोने, चकरा कर गिरने और दम घुटने जैसे मसाइल से दोचार हो सकता है। इन मज़ाहिर की वजाहत मेडिकल फील्ड के अफसरान के पास भी नहीं। तहकीक के दौरान कोई ऐसी वजह सामने नहीं आई जिसकी बदौलत ये पुरस्रार वाकयात रूनुमा होते हैं। काज़किस्तान की हुकूमत की जानिब से इस इलाके को खारदार तारों से सील किया गया है, ताकि कोई अनजान शख्स इस हदूद में दाखिल ना हो सके। नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। नाज़रीन ग्रामी, कुछ वाकयात बज़ाहिर तो इंसान की आंखों के सामने ही रूनुमा होते हैं, लेकिन सोचने समझने की सलाहियत को मफलूज करने की भरपूर ताकत रखते हैं। वेनेजुएला के एक शहर में ऐसा ही एक मंजर रात के पहर देखने को मिलता है, जिसे नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म के नाम से पुकारा जाता है। कैराटोम्बो के ऊपर आसमान की सिमत एक मुकाम ऐसा है जहां धुएं और बादलों का तूफान बिजली की घन गरज के साथ हर रात दिखाई देता है। इस पर तहकीक करने वालों का कहना है कि साल में 300 रातें ये मंजर इंसानों पर आश्कार करती हैं। ये तूफान 10 घंटे की तवालत पर कायम होता है और इसके आगाज का वक्त रात 7 बजे का होता है।
साइंस इस तूफानी शोरिश की आंख मचोली को आज तक समझ नहीं पाई। कई ख्याली कहानियां इस इलाके से जोड़ी गई हैं, ताहम कोई ठोस सबूत किसी इंसान ने मुहैया नहीं किया। एरर सर्कल्स। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, साउथ अफ्रीका के एक मुल्क नमीबिया में एक ऐसा सहरा मौजूद है जिसकी सतह पर उगने वाली झाड़ियों की मदद से गोल अशकाल उभर कर नुमायां हो जाती हैं। इन दायरों की खास बात यह है कि इन दायरों के दरमियानी जमीन पर कोई पौधा नहीं उगता। हैरत अंगेज बात यह भी है कि इन उभरने वाले दायरों का कुतर 10 से 65 फुट तक बड़ा हो सकता है। साइंसदान इस उलझन का शिकार हैं कि आखिर ये सर्कल्स नमूदार क्यों होते हैं और इनकी शक्ल गोल दायरों की सूरत में ही क्यों जाहिर होती है। ताहाल इस उलझन का हल किसी साइंसदान की दस्तरस तक नहीं आ सका। शायद वक्त ही इस अजीब मुहिम्मे को हल करे, जिसके लिए आपको और हमें इंतजार करना होगा। नाज़रीन ग्रामी, न्यू मैक्सिको के एक इलाके में रिहाइश पजीर अफराद पुरस्रार तरह की कैफियत से दो चार हैं। यहाँ के मकामी अफराद का दावा है कि हर रोज अजीबो गरीब आवाज पूरे दही इलाके में सुनाई देती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी बेहद अजीब है। बाज औकात ये आवाज दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में इंसान को परेशान करती है, तो कभी कभी दिन में गायब रहती है। ताहम इस आवाज के मुतालिक आज तक ये मालूम नहीं किया जा सका कि आखिर इस आवाज का जरिया कौन सा जिस्म है। ये बात भी तशवीश से खाली नहीं कि यहाँ आने वाले सयाहों ने भी इस अमर की तस्दीक की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।